हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस वी सिंधु पर आपका स्वागत है। और हमारी कॉमिक गनेक्सा चल रही थी, जिसका सेकंड पार्ट आ गया है। तो दोस्तों, कॉमिक को शुरू करते हैं। उस बालक ने अभी केवल जगत माता को ही देखा था। माता जब मानसरोवर में साधना के लिए गई तो वो सजग होकर पहरेदारी करने लगा। वो नहीं जानता था कि उसकी माता के स्वामी शिव अब समाधि त्याग करके कैलाश में विहार करने के इच्छुक थे। नंदी को बुलाओ। शिव अपने बर्फीले सिंहासन पर विराजमान हो गए। अपने सबसे प्रिय और शक्तिशाली गण नंदी की प्रतीक्षा करने लगे। कालचक्र तेजी से घूम रहा था। उस बालक का जीवन कुछ ही क्षणों में परिवर्तित होने वाला था। हे देवों के देव शिव, नंदी आपकी सेवा में उपस्थित है। आज्ञा करें प्रभु। जाओ और देवी उमा को सूचित करो कि हम समाधि से उठ गए हैं। हम उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। जो आज्ञा महादेव, अभी माता को सूचित करता हूँ। नंदी ने उस बालक को पहरेदारी करते देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कोई ऐसा शिवगण नहीं था जिसे वो जानता ना हो। जैसे ही नंदी आगे बढ़ा, ठहरो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। मेरे यहाँ रहते कोई भी इस ओर प्रवेश नहीं कर सकता। हे बालक, मैं छोटे बालकों और स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता। मुझे महादेव शिव के आदेश का पालन करना है, जो इस कैलाश सहित संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। और मैं हूँ नंदी, शिव का तुच्छ सेवक। संपूर्ण जगत में मेरे समान कोई पराक्रमी योद्धा नहीं है, सिवाय महादेव के। नंदी ये सोचकर मन ही मन मुस्कुरा उठा कि ये बच्चा मुझे रोकेगा। तुमसे भी कई गुना अधिक महाबलशाली योद्धा मेरे सामने टिक नहीं पाए। घमंड का सिर हमेशा नीचा ही होता है। नंदी को भी ये सीखना था। नंदी बहुत क्रोधित हो गया और क्रोध में बालक की ओर दौड़ा। वह पागल सांड की मनिंद बालक पर झपटा, जैसे सिंह अपने शिकार पर झपटता है। मैं तुम्हें भुनके की तरह मसल दूंगा। बालक बहुत ही दक्षता के साथ नंदी का बार बचा गया और नंदी लड़खड़ा कर भूमि पर गिर पड़ा, जिससे वो और क्रोधित हो उठा। परंतु ये उसकी गलती नहीं थी। विरोधी उससे अधिक चतुर और कुशल था। फिर नंदी तो था ही बेलबुद्धि। खचा! जैसे ही वो बालक के निकट पहुंचा, बालक का हाथ हवा में लहराया और नंदी को दिन में तारे दिखाई देने लगे। इतना शक्तिशाली बार संभवतः उसने जीवन में पहले कभी नहीं झेला था। नंदी कराहता हुआ खड़ा हुआ। पता नहीं उसे घावों की पीड़ा सता रही थी या एक बालक से पराजित होने की पीड़ा। उसके हृदय में क्रोध का लावा खोलने लगा और वो बालक को चेतावनी देने लगा। ये युद्ध तो तुमने जीत लिया, किंतु मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि युद्ध तो अब शुरू हुआ है। मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, जिसको सिखाने में मुझे बहुत आनंद आएगा और तुझे बहुत पीड़ा होगी। इतना कहकर नंदी चला गया, मगर बालक को उसकी बात का कोई भय नहीं था। थोड़ी ही देर में शिवगणों की विशाल सेना वहां पहुंच गई। नंदी की पराजय ने उन सबके क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया था। उनके मस्तिष्क में एक ही शब्द गूंज रहा था, प्रतिशोध। सभी बालक से प्रतिशोध लेना चाहते थे, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। एक और युद्ध शुरू हो गया था। बालक बहुत वीरता और चतुराई से लड़ा। उन्होंने भेड़ियों की तरह उसे घेर लिया। सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बालक को पराजित करना। उसने सबको कड़ी टक्कर दी। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और वो अकेला सब पर भारी पड़ रहा था।
ये संख्य घाव की पीड़ा से आहत होकर वो भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माँ असहाय थी, वो अपनी संतान को गिरते हुए देख रही थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी। शिव ध्यान अवस्था में डूबे थे, उनको जगाने का दुस्साहस स्वयं शक्ति उमा भी नहीं कर सकती थी। तभी एक चीख से उनका ध्यान भंग हो गया। शिव के नेत्र खुल गए, उनमें क्रोध की ललिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जो ही महादेव शिव वहां पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। एक महान आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने देखा एक नन्हे बालक ने उनकी भयंकर और अजय सेना को पराहस्त कर दिया। जो ही महादेव शिव वहां पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। एक महान जो ही महादेव शिव वहां पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। एक महान आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने देखा एक नन्हे बालक ने उनकी भयंकर और अजय सेना को पराहस्त कर दिया है। महादेव शिव ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके अजय योद्धाओं ने एक नन्हे बालक के समक्ष घुटने टेक दिए थे। महादेव के रुद्र रूप को देखकर वह कुछ सहम सा गया। तुम कौन हो नन्हे बालक, और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शिव, संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता हूँ मैं। अब हट छोड़ो और मुझे जाने दो। मैं उमा का पति हूँ और ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी अर्धांगिनी से कभी भी मिल सकता हूँ। मुझे उमा से जगत कल्याण हेतु कुछ वार्तालाप करना है। मेरा रास्ता छोड़ो। किंतु उसे तो अपनी माता को दिया वचन निभाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। बालक हट बहुत ही बुरा होता है। हे जगत पिता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, किंतु माता ने किसी को भी ना आने दो ऐसी आज्ञा दी है। जब किसी कार्य के प्रति किसी के अंदर जुनून होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, ना इंसान और ना भगवान। यदि आपको उनसे वार्तालाप करनी है तो पहले मुझसे युद्ध करना होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगला पार्ट हम जल्दी लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।